हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंड देखते हैं कि उनकी सोच क्या है। ठीक है, सो लेट्स पिक सम कार्ड्स। आई थिंक 7 कार्ड्स हम चलेंगे फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये दूसरा कार्ड आ गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड द 7th कार्ड। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास 7 कार्ड्स आ गए। ओके, 1 2 3 एंड 1 अगेन। ओके, सो देखते हैं शुरुआत कैसी होती है एंड एंडिंग रीडिंग का कैसा होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो ये व्यक्ति अभी सोच रहा है एंड ये व्यक्ति अभी पैशनेट है। अटैचमेंट काफ़ी सारी है इस व्यक्ति की लाइफ में। ठीक है, ये व्यक्ति अटैच होना चाहता है। मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं उनसे इस व्यक्ति को काफ़ी लगाव है। ठीक है, सेकेंडली ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ओके, अगर आपके बीच कम्युनिकेशन गैप है या फिर किसी कारण से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि क्यों ना कम्युनिकेशन किया जाए। अब ये डिपेंड करता है एज पर द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, किसकी कैसी लाइफ है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे ज़रूर कम्युनिकेशन करना चाहेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा दिख रहा है। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहता है। किसी भी हालत में ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहता। सो ये व्यक्ति अभी चाह रहा है कि आप उसके लाइफ में अगर नहीं हैं तो वापस आ जाए एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर यू। ओके, ये उसके लाइफ में चल रहा है। तो बाकी के कार्ड्स ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके लाइफ में, लेकिन अभी तो फिलहाल उसके लाइफ में चल रहा है कि पैशनेट है। ओके, एंड किसी चीज़ की इसको आस है। ओके, एंड ये आस वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे हम दिख रहा है कि यहाँ पे एक फूल भी है इन द पिक्चर। ओके, अ फ्लावर ओवर हियर। इसमें भी ये व्यक्ति शायद सोच रहा है कि आपको कोई गिफ्ट कर दे। ठीक है, या आपको कोई सरप्राइज़ कर दे। अगर आपके बीच कमिटमेंट नहीं हुई है तो कमिटमेंट के बारे में भी ये व्यक्ति सोच सकता है। अब आपके बीच कैसी रिलेशनशिप चल रही है, आप कहाँ तक आ गए हैं, इसके ऊपर कमिटमेंट एंड बाकी के चीज़ें रहेंगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है वो अपना ईगो साइड में रखना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच क्लैशेस हो रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही थी एंड आपको लग रहा था कि इसका जो स्वभाव है इस व्यक्ति का, यही मेन रीज़न था कि आप दोनों के बीच सेपरेशन क्यों आ गए, या फिर जिस तरह से बिहेव करता है, लड़ता है, या फिर इनके लाइफ में कोई कमी थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, तो ये व्यक्ति अपनी वो जो आदत है वो बदलने का सोचेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। The best part for this person is to remove anything which is hurting you badly. तो अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे उलझने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो वो ना आ जाए इसलिए वो ट्राई करेगा। तो अगर उसको लग रहा है कि उसका स्वभाव रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, या फिर इसकी अटैचमेंट है किसी चीज़ के कारण जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये अटैचमेंट कम कर देगा। तो समवेयर यहाँ पे अपना जो गार्ड है उसको डाउन करना यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, और आपके साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए जो भी मुमकिन है वो सारे प्रयास करने को ये व्यक्ति यहाँ पे रेडी दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। तो उसे एक सही गाइडेंस मिल रहा है। कई बार हम कहते हैं कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो यहाँ पे उसको सही गाइडेंस मिल रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग। दिस पर्सन लुकिंग फॉर द राइट गाइडेंस। अगर राइट गाइडेंस इसको मिलता है तो ज़िंदगी में सही तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आप दोनों के बीच गैप आ गया है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका फ्रेंड होता है, वेल विशर होता है, प्रोफेशनल काउंसलर होता है। अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, तो आपको बोल सकता है कि अगर दोस्त है तो आपको गाइड करेगा, समझाएगा कि अरे तुझे ही कॉल करना चाहिए, कितना ईगो लेके बैठेगा, ट्राई टू कॉल हर या ट्राई टू कॉल हिम,
ट्राई टू नो कि क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में, उसको भी तकलीफ होगी, बोल दिया उसने कुछ तो समथिंग इज़ लाइक दैट। तो सही अगर गाइडेंस मिला उसको तो वो आपकी तरफ राइट अप्रोच कर सकेगा। ओके, तो राइट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही तरीके से वो बातचीत करे आपसे तो होता है। कई बार क्या होता है कि कैजुअली भी इंसान जब बात करता है तो ऐसी चीज़ बोल देता है कि जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा होता है या फिर डिफरेंसेस आते हैं। हाउ कुड यू से दैट थिंग यू नो टू मी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, यू नो। तो कई बार कुछ लोग जो हैं वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ये सही गाइडेंस पाना चाहता है ताकि आप दोनों के बीच फिर से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और कोई डिफरेंसेस ना आ जाए। इसके लिए वो सही गाइडेंस ढूंढ रहा है एंड होपफुली उसे सही गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्स, जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे जो गाइडेंस उससे मिल रहा है उससे उसे लग रहा है कि उसने थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति हालांकि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो गाइडेंस उससे मिला है उसके कारण ये सोच रहा है कि मुझे थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। आई हैव टू कीप द पेशेंस। मे बी अभी आपका मूड ठीक नहीं है या फिर आपका जो गुस्सा है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो अगर आपका गुस्सा कम नहीं हुआ है तो क्या होगा कि अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच भी कर रहा है तो भी आप कहोगे कि यू नो कि व्हाई शुड आई लेट यू गो, या फिर व्हाई शुड आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यू नो, तुमने मुझे हर्ट किया या तुमने ऐसे कहा, तुमने ही मुझे पीठ दिखाई, यू नो काइंड ऑफ थिंकिंग। तो ये हो सकता है। तो इसलिए वो व्यक्ति चाह रहा है कि अभी कुछ समय के लिए तो वो अपनी फीलिंग जो है उसको कंट्रोल करे एंड आगे ना बढ़े। तो शायद आप दोनों की लाइफ में कोई अच्छे बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, सो ये उसके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब मेन इम्पॉर्टेंट है इस व्यक्ति के लिए कि सही टाइम का इंतज़ार करना। कई बार टाइमिंग भी गलत हो जाती है। जैसे कि आपका मूड ख़राब है और आपसे रोमांटिक बातें कर रहा है तो आप रोमांटिक जवाब नहीं दे पाओगे। या फिर समथिंग हैपन है, आप बहुत डिस्टर्ब है और वो बहुत खुश है, तो यहाँ पे भी मैच एनर्जी जो होती है वो मिसमैच होती है एंड यू कुड बी बिट वरीड अबाउट इट। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन, जो कि है रिवर्स्ड। ठीक है, द सन कार्ड रिवर्स आ गया। तो यहाँ पे ये अप्रोच करने के जो इसका फैसला था वो कहीं पे उसको लगाम लगा रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति इतने ईजिली आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक हिज और हर ओन टाइम। ओके, कि चलो ठीक है ऋषभ, मुझे ऐसी दिख रही है तो मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए। ओके, कई बार मतलब क्या होता है ना कि हम लाख चाहें कि सामने वाले व्यक्ति ने हंसना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिल में कोई चल रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, हाउ कुड बी इज गोइंग ऑन, यू नो, आपको शायद जॉब की पड़ी है या आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। एंड किसी को बड़े इश्यूज़ के बारे में चलता रहता है, फिर कोई छोटे इश्यूज़ को लेके भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे उसको ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो थोड़ा समय लेगा, इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। दिस पर्सन विल टेक हिज और हर ओन टाइम एंड फाइनली वो डिसाइड करेगा कि क्या उसे आपसे कम्युनिकेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये फाइनली डिसाइड करेगा, तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है जो कि है 5 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि है रिवर्स। ठीक है, जब 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ गया तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़े समय बाद, आई थिंक आज अभी से लेके 4-5 घंटे बाद शायद से आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच सकता है। दिस पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू आफ्टर 4-5 लॉन्ग आवर्स। ओके, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अभी आपकी भावनाएं कैसी हैं। ओके, एंड आर यू फॉरगिविंग दिस पर्सन और नॉट। ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि शायद उसने कुछ गलतियां की हैं और इस गलतियों की माफ़ी भी वो मांगना चाहता है, लेकिन सही समय का वो इंतज़ार कर रहा है। ओके, अगर सही समय आएगा तो आपसे कम्युनिकेट कर सकेगा। तो यू नो, जैसे कहते हैं कि अंदाज़ लो कि क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में, क्या वो अभी आपसे बात करने के मूड में है, नहीं है। ओके, एंड हर एक का जो मूडी नेचर होता है वो अलग अलग होता है। कोई बहुत मूडी होता है, कोई कम मूडी होता है। ठीक है, किसी को खुशी मिलती है कि उन्होंने मुझसे बात की, यू नो, एंड कोई कहता है कि उन्होंने मुझसे बात क्यों की, जब उनको पता था कि मेरा मूड ख़राब है, यू नो। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका मूड अभी किस लेवल पे है और क्या आप उनसे कम्युनिकेट करने में
दिलचस्पी है वो आपको या फिर नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो बता रहा है ये है कि देखो ये एक पॉइंट को लेके बैठे हैं, ठीक है। देखो हालांकि वो जजमेंटल नहीं बन रहा है लेकिन अंदाज ले रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। क्या आप अभी उसके साथ आगे बढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे देखो कोई डिसीजन बनाना चाहता है, हालांकि उसके लिए रेडी नहीं है लेकिन शायद कोई डिसीजन बना सकता है। या तो वो स्टिक कर सकता है अपने पहले वाले रूल को, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि नॉट टू कम्युनिकेट, क्योंकि उसको गाइडेंस मिला है डायरेक्टली द हर्मिट से। हर्मिट ने कहा उसको कि तुम अभी के लिए तो शांत बैठो, ठीक है। पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है तो उसको शांत होने दो। एंड धीरे धीरे आफ्टर 4 लॉन्ग आवर्स ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ट्राइंग टू नो कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे वो कुछ रूल्स बना रहा है कि मे बी शायद जब उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी आप उनसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है या नहीं है, तो वो सोचेगा कि लेट यू गिव योर टाइम, आई विल बी टेकिंग माई ओन स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने गार्ड डाउन किया था, यहाँ पे वो गार्ड फिर से ले रहे हैं। दैट मीन्स द पर्सन वोंट बी रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू अगर आपकी नो है। एंड अगर आप येस हैं तो भी वो चाहेगा कि अब हम पहले जैसे बात करें विदाउट हैविंग एनीथिंग इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। तो यही था रीडिंग आप दोनों के लिए, ठीक है। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू।